रात के ठीक 2 बज रहे थे। कार की हेडलाइट्स अंधेरे हाईवे को चाकू की तरह चीर रही थी, लेकिन अंदर का माहौल बाहर के अंधेरे से कहीं ज्यादा खौफनाक था। ड्राइवर के हाथ स्टीयरिंग पर कांप रहे थे, माथे का पसीना आंखों में जलन पैदा कर रहा था। वो पलक भी नहीं झपका पा रहा था। पीछे बैठा दोस्त बार बार मुड़ मुड़ कर देख रहा था और चिल्ला रहा था, भाई गाड़ी और तेज चला, अब हम दूर आ चुके हैं, कोई खतरा नहीं। लेकिन ड्राइवर की आवाज हकलाती हुई निकली, तुम्हें नहीं पता वो हमारे साथ है। मैंने उसे रियरव्यू मिरर में देखा, वो पीछे बैठी है। ये लोग पुलिस से नहीं भाग रहे थे, न किसी इंसान से, ये भाग रहे थे एक एहसास से, एक ऐसी चीज से जो मौत से भी बदतर थी। कुछ घंटे पहले इन्होंने शर्त लगाई थी भानगढ़ किले में पूरी रात बिताने की। सोचा था बस खंडहर है, क्या होगा। लेकिन उस रात उन 4 दीवारों ने जो महसूस करवाया वो रूह को निचोड़ देने वाला था। अचानक सामने धुंधली सी आकृति, ड्राइवर ने ब्रेक मारा, टायर चीखे, कार पलटी और फिर एक लंबी अनंत खामोशी। सुबह पुलिस को सिर्फ 3 लाशें मिली, कोई गवाह नहीं, लेकिन उन आंखों में जमा हुआ डर चीख चीख कर बता रहा था मौत एक्सीडेंट से पहले ही आ चुकी थी। उन्होंने मौत नहीं, मौत से भी बदतर किसी चीज को देख लिया था। नमस्कार दोस्तों, आपके साथ मैं हूँ और आज की कहानी है भानगढ़ की। आज हम चलते हैं उस जमीन पर जहाँ विज्ञान की हदें खत्म हो जाती हैं और एक दूसरी दुनिया शुरू होती है। राजस्थान के अलवर जिले में अरावली की सूखी पत्थरीली पहाड़ियों के बीच एक शहर दफन है, भानगढ़ का किला। पहली नजर में शानदार वास्तुकला लगती है, लेकिन जैसे ही पास पहुंचते हो हवा भारी हो जाती है, एक अजीब सी ऊर्जा जो छाती पर बैठ जाती है। फिर नजर पड़ती है उस बोर्ड पर, ASI का आधिकारिक बोर्ड। साफ साफ लिखा है, सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले प्रवेश सख्त मना है। पूरी दुनिया में हजारों किले महल हैं, लेकिन सिर्फ भानगढ़ ही ऐसी जगह है जहां सरकार खुद कहती है रात में मत रुको। क्या सिर्फ जंगली जानवरों का डर है, या ASI के अफसर भी वो सच जानते हैं जो वो कभी जुबान पर नहीं लाते। स्थानीय लोग धीमी आवाज में कहते हैं, साहब रात को हवा नहीं चलती, रूह चलती है। जो रात को रुका या तो सुबह मिला ही नहीं, या मिला तो पहले जैसा नहीं रहा। लेकिन इस डर को समझने से पहले उस खूबसूरती को समझो जिसे डर ने निगल लिया। साल 1573, अकबर का जमाना। आमेर के राजा भगवान दास ने अपने बेटे माधव सिंह के लिए इस शहर की नींव रखी। भानगढ़ कोई आम किला नहीं था, ये उस जमाने का स्मार्ट सिटी था। पहाड़ों की गोद में सुरक्षित, 3 तरफ प्राकृतिक दीवारें, घुसते ही भव्य जरी बाजार, दोनों तरफ 2 मंजिला पक्की दुकानें, हवा में चंदन कस्तूरी की महक, हीरे पन्ने चमकते, बच्चों की हंसी, घुंघरुओं की छनक, मंदिर की घंटियां, गोपीनाथ और सोमेश्वर मंदिर की नक्काशी आज भी कहती है कलाकार कितने उस्ताद थे। बावड़ियां, महल से पूरा शहर जन्नत सा दिखता था। करीब 10,000 लोग हंसते खेलते रहते थे। एक शहर जो कभी मरने के लिए नहीं बना था, लेकिन तकदीर ने खून, धोखे और काले जादू से लिखी कहानी तैयार रखी थी। शुरुआत तब हुई जब राजा को पता चला ये जमीन सिद्ध तपस्वी गुरु बालूनाथ की है। राजा ने इजाजत मांगी, गुरु ने शर्त रखी, महल जितने चाहे ऊंचे बना लो, लेकिन परछाई मेरी कुटिया पर नहीं पड़नी चाहिए, वरना शहर और वंश दोनों खत्म। शुरू में सब ठीक रहा, लेकिन पीढ़ियां बदली, नए राजा महत्वाकांक्षी हुए। साधु की बात को अंधविश्वास समझा, महल और ऊंचा किया, और आया वो मनहूस दिन। सूरज ढल रहा था, महल की लंबी काली परछाई रेंगती हुई सीधे गुरु की कुटिया पर जा गिरी। साधु का ध्यान टूटा, क्रोध में कांपते हुए बोले, विनाश, सर्वनाश, अब यहाँ सिर्फ पत्थर बचेंगे, इंसान नहीं। लेकिन असली तबाही अब भी बाकी थी। वो एक आशिक के जरिए आई, राजकुमारी रत्नावती, उस दौर की सबसे खूबसूरत औरत, चांद सी सुंदर, घुड़सवार, वीर। उसकी चर्चा दिल्ली आगरा तक पहुंचती थी। लेकिन अंधेरे कोने में एक तांत्रिक, श्मशान में रहने वाला, राख लपेटने वाला, काली साधना करने वाला, उसने एक बार रत्नावती को देखा और पागल हो गया। वो प्यार नहीं, कब्जा चाहता था। उसने वशीकरण का सबसे खतरनाक मंत्र इत्र की शीशी पर फूंका। प्लान था इत्र लगाते ही राजकुमारी सम्मोहित होकर उसके पास आएगी। लेकिन नियति ने खेल खेला। राजकुमारी को शक हुआ, शीशी गर्म लगी। उसने तांत्रिक को भीड़ में देख लिया। गुस्से में शीशी उठाई और पास के विशाल पत्थर पर दे मारी। इत्र पत्थर पर गिरा और जादू उल्टा पड़ गया। चट्टान हिली, लुढ़की और तांत्रिक को कुचल दिया। खून का फव्वारा, पसलियां चूर। लेकिन मरते मरते उसने आखिरी श्राप दिया, रत्नावती तू सुहागन नहीं मरेगी। अगली अमावस तक ये शहर राख, सबकी आत्माएं कैद, कयामत तक मेरे साथ। तांत्रिक मर गया, लेकिन उसका साया जिंदा हो गया। कुछ हफ्तों बाद अजबगढ़ ने हमला किया। लोक कथाएं कहती हैं दुश्मन पागल हो गए थे। रात में दरवाजे टूटे, कत्लेआम हुआ, बच्चे, बूढ़े, औरतें, कोई नहीं बचा। खून की नदियां, आग की लपटें। सुबह होते होते 10,000 की आबादी वाला शहर एक विशाल कब्रिस्तान बन गया। लेकिन मौत अंत नहीं थी। लोक मान्यता है हजारों आत्माएं आज भी कैद हैं। रात को वो दर्द दोहराती है। आज भी घरों में छत नहीं टिकती, केवड़। आज भी घरों में छत नहीं टिकती, केवड़े की महक। अचानक सड़े मांस की बदबू। नर्तकी महल के पास तापमान 4 से 5 डिग्री गिर जाता है। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर गौरव तिवारी की टीम ने रात बिताई। EMI मीटर पागल हो गए। खाली गलियारे में धक्का लगा। रिकॉर्डिंग में फुसफुसाहट। वैज्ञानिक कहते हैं इंफ्रासाउंड, मनोवैज्ञानिक असर। लेकिन सवाल वही, फिर ASI ने सिर्फ यही क्यों रात में मना किया? गार्ड शाम 6 बजे सीटी बजाते हैं। बाहर निकलो, पंछी चुप, सन्नाटा, परछाइयां लंबी और डरावनी। भानगढ़ सिर्फ खंडहर नहीं, समय का कैप्सूल है। 400 साल पहले थम गया एक दर्दनाक पल में। अगर कभी जाओ, खूबसूरती देखो, इतिहास महसूस करो, लेकिन सूरज ढले तो लौट आना, क्योंकि कुछ दरवाजे बंद ही अच्छे लगते हैं। और भानगढ़ का दरवाजा हमारी दुनिया और उस दुनिया के बीच का बहुत पतला पर्दा है। उस पर्दे के पीछे क्या है ना जानना ही बेहतर है। अपना और अपनों का ख्याल रखना। क्राइम बुक की ये कहानी यहीं खत्म। कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। कौन सी कहानी अगली सुनना चाहते हो? और हाँ, क्या तुम भानगढ़ गए हो? मैं गया हूँ, लेकिन सिर्फ दिन में, उजाले में, रात में रुकने की हिम्मत तुम में है? सवाल ये बड़ा है।
तो दोस्तों, ये थी भानगढ़ की पूरी डरावनी कहानी। अगर तुम्हारी रूह कांप गई, अगर लगा कि ये सिर्फ कहानी नहीं एक सच है जो रात में फुसफुसाता है, तो अब मेरी बारी है। अभी के अभी इस वीडियो को लाइक ठोक दो। हर लाइक वो चीख है जो यूट्यूब को बताएगी ये कहानी असली डरावनी है, इसे और फैलाओ। अगर लाइक नहीं किया तो शायद वो तांत्रिक का साया तुम्हारे कमेंट में आ जाए। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबाओ, क्योंकि अगली कहानी और भी खतरनाक होगी और मैं नहीं चाहता कि तुम वो मिस करो। बिना सब्सक्राइब के डर अधूरा रह जाएगा। शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, ग्रुप में, व्हाट्सएप पर, स्टोरी पर। जहाँ डर फैलाना है वहाँ भेज दो। असली दोस्त वो जो डर शेयर करता है, और अगर कोई चिल्लाए तो याद रखना तुमने ही तो दिया वो डर। कमेंट में बताओ, क्या तुम भानगढ़ रात में जाने की हिम्मत करोगे या सिर्फ दिन में फोटो खींचकर भागोगे? जल्दी कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। अपना और अपनों का ख्याल रखना। रात में अकेले मत सोचना इन कहानियों के बारे में। मिलते हैं अगली भूतिया कहानी में। तब तक गुड नाइट, या कहें गुड स्केयर।